औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th मैथ और बायोलॉजी के लेक्चर्स जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के हमारे इस आर्टिकल में हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। जानदार जो होते हैं उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, यानी जानदार जो हैं वो सेल्स से मिलके बनते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर से मुराद है ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल हों। एक सेल पे मुश्तमिल जानदारों को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनकी बात हम करेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं ये पहले किंगडम, जिसको किंगडम मोनिरा का नाम दिया जाता है, उसमें पाए जाते हैं। और इसके बाद कुछ प्रोटिस्टस जो हैं वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, जिनमें यूग्लिना, अमीबा और इस तरह के जानदार शामिल हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं। इनमें से हर जानदार जो होता है वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, वो उसके अंदर पाई जाने वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो आज़ाद होती हैं। तो ऐसे जानदार जो एक सेल पे मुश्तमिल हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं इनकी एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं। ये कंटेन वन सेल और इनकी एग्जांपल में है अमीबा, प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना, और जो मोनिराम्स होते हैं वो भी सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। इनमें प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं सारे। इनकी एग्जांपल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। तो ये प्रोकैरियोट्स में आते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है ऑर्गेनाइजेशन, उसको नाम दिया जाता है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन का। नंबर 1 यूनिसेलुलर, नंबर 2 कॉलोनियल। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वॉल्वक्स में पाई जाती है। इसकी एग्जांपल है, होता क्या है इसमें, ये कॉलोनी बना के रहते हैं। कॉलोनी जो होती है उसके अंदर काफ़ी सारे सेल जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं, लेकिन कॉलोनी में पाए जाने वाला हर इंडिविजुअल जो है, हर सेल जो है वो आज़ाद होता है और इंडिपेंडेंट लाइफ जो है उसको गुजारता है, वो बाउंड नहीं होता। तो इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, जिसमें बहुत सारे जानदार जो हैं, बहुत सारे सेल जो हैं वो मिल के एक कॉलोनी के अंदर पाए जाते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती है। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नंबर 3 पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलरिटी या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे मुराद है जानदार एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। तो जितने भी हायर एनिमल्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक से ज़्यादा सेल्स पे मुश्तमिल हैं। उनमें मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स जो है वो मौजूद हो सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे हम सरसों के पौधे की एग्जांपल लेते हैं। सरसों का पौधा जो है इसको काश्त किया जाता है। ये जो सब्ज़ी के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इसके सीड्स जो होते हैं वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सरसों के पौधे को अगर बॉडी को देखा जाए, बॉडी 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। इसमें ब्रांचेस, फ्लावर्स, रूट, इन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। रूट है पहले नंबर पे,
इसका काम फिक्सेशन है, ये एनकरेज के लिए इस्तेमाल होती है। ये ज़मीन के अंदर से मिनरल्स वगैरह को लेने के लिए प्लांट्स के अंदर, और इसको ज़मीन के अंदर फिक्स रखने के लिए इस्तेमाल होती है। स्टेम है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। मिनरल्स को मिनरल्स की सप्लाई करता है, इसके अलावा सपोर्ट देता है। जो फ्लावर्स होते हैं ये इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से ये वाले नीचे वाले पार्ट्स जो इसके हैं, जिनमें रूट, स्टेम, ब्रांचेस वगैरह हैं, एरियल पार्ट्स जो हैं, ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं कि रिप्रोडक्शन में इनका कोई हिस्सा नहीं होता। जबकि इसके फ्लावर्स जो हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। इस पौधे को हम सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल है। इसी तरह से फ्रॉग को भी आप देख सकते हैं। एनिमल्स में फ्रॉग जो है, फ्रॉग की बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है। इसमें मुख्तलिफ सिस्टम पाए जाते हैं, जैसा कि इसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, इसमें स्किन है, इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। तो तमाम ऑर्गन्स मौजूद हैं। ये भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल है। तो हम जानदारों को डिवाइड करते हैं 5 किंगडम में, जिसमें सबसे पहले नंबर पे किंगडम मोनिरा आता है, जिसको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। प्रोकैरियोट्स जो है वो यूनिसेलुलर हैं, जबकि यूकैरियोट्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस के गिर्द बाउंड्री होती है, और बाकी ऑर्गेनेलीज जो होते हैं वो मेम्ब्रेनियस बाउंड होते हैं। तो बाकी तमाम किंगडम मोनिरा के अलावा जो है वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के हैं। और प्रोकैरियोट्स और दूसरे नंबर पे जो प्रोटिस्टा आते हैं, इन दोनों में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जबकि इसके बाद वाले जानदार जो है वो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर है। फंजाई में यीस्ट जो होती है वो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल है। इसके अलावा बाकी प्लांटी और एनिमेलिया किंगडम जो है उनमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है।